हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के 33 नंबर चैप्टर, याद रखिएगा पॉलिटिकल साइंस में आपके दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल नंबर ए, मॉड्यूल नंबर बी। इन दोनों में से किसी एक मॉड्यूल को आपको कंप्लीट करना है। दोनों मॉड्यूल को नहीं पढ़ना है, किसी एक मॉड्यूल को ही आपको कंप्लीट करना है, पढ़ना है। और दूसरे वाले मॉड्यूल को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि दूसरा वाला मॉड्यूल पब्लिक सर्विस कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का टॉपिक है। आज जो चैप्टर हम लेकर आए हैं वो 33 नंबर चैप्टर पब्लिक सर्विस कमीशन है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे विद आंसर्स, इसलिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और हर एक बात जो बताई जा रही है आज एक्सप्लेन भी किया जाएगा, आज आपको अच्छे से समझाया भी जाएगा। इसको अच्छी तरह से आप लोग वीडियो को देखें। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनआईएस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोगों ने यूपीएससी के बारे में जरूर सुना होगा। यूपीएससी एक एग्जाम है जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे हमारे देश के सबसे बेस्ट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है। यूपीएससी पूरे देश के लिए आईएएस, आईपीएस वगैरह के लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है। मैं फिर से बता दूं, ये पूरे कंट्री के लिए रिक्रूटमेंट करता है, किसी एक स्टेट के लिए नहीं। स्टेट्स के अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ यूपी की तो यूपी पीएससी आप लोगों ने सुना होगा, मध्य प्रदेश की एमपी पीएससी, अगर बिहार के हैं तो आपने बीपीएससी सुना होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो डब्ल्यूबीसीएस, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस। इस तरह से हर स्टेट का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो वहाँ के बेस्ट, सबसे बेस्ट, जैसे मान लीजिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तो वहाँ के लिए जो रिक्रूटमेंट की जाती है, वहाँ के सबसे बड़े पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है, सिविल सर्विस के तरफ से आते हैं। और यूपीएससी पूरे कंट्री के लिए आईएएस, आईपीएस वगैरह पोस्ट के लिए लोगों का रिक्रूटमेंट करती हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? ये सिर्फ क्या रिक्रूटमेंट करते हैं ना, इनका काम और कुछ भी है। आइए जल्दी से इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज ईदर डायरेक्टली और बाय प्रमोशन। मैं आपको एक जरूरी चीज बता दूं कि यूपीएससी एक रिक्रूटिंग बॉडी है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक रिक्रूटिंग बॉडी है। ये इनका काम सिर्फ रिक्रूट करना है, लोगों को चूज करना है, बेस्ट लोगों को जो कि यूपीएससी के एग्जाम देते हैं हर साल। उनमें से कई हजार, कई लाख लोगों में से कुछ बेस्ट लोगों को चूज कर। याद रखिएगा, यूपीएससी, आप लोग कभी भी इसको किसी और तरह से ना लें, यूपीएससी सिर्फ रिक्रूटिंग बॉडी है। ये वर्ड आपको जरूर लिखना होगा। यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% मिलेगा और इसके लिए आपको रिक्रूटिंग बॉडी का वर्ड जरूर लिखना होगा अपने आंसर को बेस्ट बनाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी के क्या फंक्शन है। रिक्रूटमेंट के मेथड्स पे, अपॉइंटमेंट के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए एडवाइस करती है, या तो उनके डायरेक्टली अपॉइंटमेंट के लिए, या तो प्रमोशन के थ्रू डायरेक्टली उनकी अपॉइंटमेंट की बात करती है, एडवाइस उनको गवर्नमेंट को देती है। To advise on the suitability of candidates for appointment, promotion and transfer. एडवाइस ये गवर्नमेंट को हर एक तरह से कैंडिडेट के प्रमोशंस के ऊपर, कैंडिडेट के अपॉइंटमेंट पे, कैंडिडेट के ट्रांसफर में, हर तरह की हर एक चीज़ों पे गवर्नमेंट को एडवाइस यूपीएससी जो बॉडी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूपीएससी एक रिक्रूटिंग बॉडी है, रिक्रूटमेंट बॉडी है, वही एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विस। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, कंट्री के लिए यूपीएससी जो एग्जाम होता है उसको कंडक्ट करती हैं और यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करके उन लोगों में से जो एग्जाम दिए हैं उन लोगों में से सबसे बेस्ट लोगों को चूज करती है ताकि वो आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस जैसे पोस्ट पे कंट्री को सेवा दे सकें। टू एडवाइस ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इसमें डिसिप्लिनरी मैटर्स जितने भी तरह के होते हैं उन सब सारी चीज़ों में भी गवर्नमेंट को एडवाइस करती है।
to advise on claims of legal proceedings instituted against a government servant and on the claims in respect of injuries sustained by a government servant while on duty. To advise on any other matter specifically referred by the President. हमारा अगला सवाल है, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉम्पोजिशन के बारे में सवाल है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि यूपीएससी का जो बोर्ड है उसमें कितने लोग होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स का कितने साल का टेन्योर होता है, मतलब कितने साल का उनका कार्यकाल होता है, वो कितने साल तक पोस्ट पर बने रहते हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द हायर लेवल सिविल सर्विसेज टू द यूनियन गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मतलब है हायर लेवल सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी जैसे एक बोर्ड की बात कही गई है और उसी बात को लेकर यूपीएससी का गठन किया गया, यूपीएससी का फॉर्म किया गया था। The number of members of the commission and the condition of their services are left to be determined by the president. कितने members होंगे यूपीएससी बोर्ड में, कमीशन में? It has since been decided that there shall be a chairman and 6 to 8 members of the commission. The chairman and the members of the commission are appointed by the president. आज तक, अभी तक कमीशन में एक चेयरमैन और कम से कम भी 6 से 8 मेंबर्स का प्रावधान है, जिसमें 6 से 8 लोग होते हैं मेंबर्स के तौर पे जो रिक्रूटमेंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है ये प्रेसिडेंट की तरफ से होता है। दूसरा पॉइंट है, अ मेंबर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years फॉर द डेट ही जॉइन्स ड्यूटी और until he attains the age of 65 years, whichever is earlier. जो यूपीएससी कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो कम से कम भी 6 साल तक के लिए, जब से वो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तब से 6 साल या फिर 65 ईयर्स तक की अपने उम्र तक के लिए वो लोग यूपीएससी के मेंबर्स बन सकते हैं या रह सकते हैं, जो भी पहले हो जाए। द चेयरमैन इज ineligible for any future employment under the government, but other members are entitled to accept the chairmanship of the UPSC or of a state public service commission. जो चेयरमैन जो होंगे वो किसी और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की तरफ से वो इनएलिजिबल होंगे, वो ज्वाइन नहीं कर सकते। बट दूसरे जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, 6 से 8 अदर मेंबर्स होते हैं, वो कभी भी चेयरमैनशिप के लिए भी वापस एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। It also provided that the chairman of a member of the commission can be removed from office by the president on the ground of misbehavior. अगर किसी चेयरमैन या तो किसी मेंबर को, कमीशन के मेंबर को कभी भी रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ही उनको रिमूव किया जा सकता है। बस ये याद रहे कि ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, कि मिसबिहेवियर के केसेस में उनको रिमूव किया जा सकता है। इट इज ओनली आफ्टर एन इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट on a reference being made to it by the president. Pending the inquiry by the court, the president may suspend the member concerned. जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, उनकी इंक्वायरी चल रही है, तब तक उस मेंबर को, यूपीएससी के मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा by the president of India. A member included the chairman would be deemed guilty of misbehavior if he becomes interested in any monetary benefit in the discharge of duties as a member. कोई भी मेंबर, चाहे वो चेयरमैन क्यों ना हो, उनको अगर मिसबिहेवियर के गिल्टी पाया जाता है, किसी के साथ भी अगर मिसबिहेवियर करते उनको देखा गया हो या पाया गया हो और उसमें उनको अगर गिल्टी पाया जाता है, तो वो अगर इंटरेस्टेड हो तो उनको उनके ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जा सकता। हमारा अगला सवाल है, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा मैंने अभी आप लोगों को कई बार बताया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे होते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, कौन कौन लोग हो सकते हैं, कितने लोग हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टाइपुलेट्स दैट द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन। गवर्नमेंट और द गवर्नर खुद डिसाइड करते हैं कि वो कितने मेंबर्स होंगे। एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर पर्सन्स
with a minimum of 10 years of experience under the central or a state government. Members are appointed by the governor for a term of 6 years or until the age of 62 years. Though the governor is the appointing authority, but members can be removed only by the president. ये लास्ट वाला जो लाइन है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट गवर्नर करते हैं, मगर रिमूवल पावर अगर किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि रिक्रूटमेंट करने के बाद अगर उस पर्सन को हटाने की जरूरत पड़े तो हटाने का पावर गवर्नर के पास नहीं है, रिमूव करने का पावर गवर्नर के पास नहीं है। वो रिमूविंग पावर सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, मगर स्टेट में गवर्नर ही रिक्रूटमेंट करते हैं। A member of the State Public Service Commission on retirement or otherwise can be appointed as chairman or member of UPSC or as chairman of that or any other state service commission. इसका मतलब क्या हुआ कि a member of the State Public Service Commission ऑन रिटायरमेंट के बाद जब भी कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर होगा वो रिटायरमेंट के बाद या तो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, या तो मेंबर बन सकता है यूपीएससी कमीशन का, या तो किसी दूसरे स्टेट सर्विस कमीशन का जाकर चेयरमैन बन सकते हैं, वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। As in the case of UPSC, the State Public Service Commission submits its annual report to the governor. The governor goes through the report to the placed before the state legislature along with the cases in which the government has not accepted the advice of the commission. हर साल the State Public Service Commission को किसी भी स्टेट का अपने गवर्नर को उस स्टेट के गवर्नर को उनका एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। उस एनुअल रिपोर्ट को गवर्नर पूरे अच्छी तरह से गो थ्रू करते हैं बिफोर कि वो उस स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उसको प्रेजेंट करें। उसमें उनको हर एक चीज़ पे गो थ्रू करना होता है, हर एक चीज़ को अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, जिसमें हर एक बात को उनको फोकस करना होता है, स्पेशली कि गवर्नमेंट ने कमीशन के कितने बातों को एक्सेप्ट किया, कितने एडवाइसेस को एक्सेप्ट किया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है हर एक मुद्दे पे, हर एक बातों पर, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को हर एक बात पर एडवाइस करती है। गवर्नर ये देखते हैं उस रिपोर्ट में कि कमीशन की कितनी बातों को सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया या कितनी बातों को इग्नोर किया। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नया क्वेश्चंस लेके आएंगे आप सभी के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।